भगवान के जीवन में प्रत्येक चीज की परिपूर्णता है। प्रेम है तो परिपूर्ण, और त्याग और वैराग्य है तो वो भी परिपूर्ण। भगवान ने ऐसा प्रेम किया कि कोई कर नहीं सकता है, लेकिन भगवान ने त्याग भी ऐसा किया कि कोई कर नहीं सकता है। परिपूर्ण प्रेम गोपियों से, लेकिन जब गोपियों को छोड़कर गए तो वृंदावन कभी लौटे नहीं। भगवान कृष्ण परसों की कह के बरसों बीत गए, लेकिन भगवान ना लौट सके। कारण है, कल हम सब श्रवण करेंगे, समय के अभाव के कारण हम संक्षिप्त में कथा श्रवण करें। भगवान आए, अक्रूर जी लेकर आए वृंदावन से मथुरा। मथुरा में कुबलिया पीठ का हाथी का वध करके कंस का वध किया भगवान श्री कृष्ण ने, और नाना उग्रसेन को कंस की मृत्यु हुई। नाना उग्रसेन जो कैद खाने में बंधक थे, उन्हें उनका राज्य अभिषेक किया, पुनः राज्य पर स्थापित किया, मथुरा के राजा बने। वसुदेव जी और मां देवकी को कैद से छुड़ाया है। भगवान पुनः मथुरा लौटे हैं। कब? लेकिन वहां से विद्या अध्ययन करने उज्जैन पहुंचे, सांदीपनी ऋषि के आश्रम पहुंचे। थोड़े दिन में भगवान ने अल्पकाल सब विद्या पाई। भगवान ने थोड़ी समय में संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण किया, और भगवान पुनः मथुरा लौटे। मथुरा आए तो उद्धव जी ने भगवान को रोते हुए देखा, तो भगवान से उद्धव जी बोले, हे भगवान, आप क्यों रोते हैं? भगवान कहते हैं, हे उद्धव, मुझे उन ब्रजवासियों की याद आ रही है। मैया यशोदा, गोपी ग्वाल, अपने पिता नंद बाबा की याद आ रही है। भगवान से उद्धव जी कहते हैं कि हे द्वारिकाधीश, आप तो अंतर्यामी हैं, आप भावी नरेश है, भगवान है। आपकी सारी लीला में आपकी कृपा से जानता हूं, लेकिन आप क्यों रोदन कर रहे हैं? उद्धव जी ज्ञानी थे, देवगुरु बृहस्पति जी के शिष्य थे, ज्ञानी तो थे लेकिन भक्त नहीं थे, और भगवान उन्हें भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण करना चाहते थे। उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, जो भक्त मुझे जैसा भजता है उससे भी मैं वैसा ही भजता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता में भगवान कहते हैं, जो भक्त मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूँ। कोई मुझे पुत्र माने तो मैं पुत्र भाव से उसके समक्ष मिलता हूँ, कोई पति माने तो पति भाव से मिलता हूँ, कोई पिता माने तो पिता भाव से मिलता हूँ। जो मुझे जैसे भजता है मैं उससे वैसे ही भजता हूँ। गोपी ग्वाल मेरे लिए रोते हैं तो मैं भी उनके लिए रोता हूँ। ऐसा नहीं कि भक्त ही भगवान के लिए रोता है, भगवान भी अपने भक्त के लिए रोते हैं। उद्धव जी को पहुंचाया कि भगवान ने सोचा इन्हें मैं नहीं समझाऊंगा, इन्हें तो हमारी गोपियां समझाए। उद्धव जी को ब्रज में भेजा। उद्धव जी ने जब गोपियों से सत्संग किया, देखा, तो पता चला कि गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं, भगवत कृपा पात्र परम भक्ति की स्वरूपणी है। तो ज्ञान तो रखा ही रह गया। उन्हीं गए तो थे ज्ञानी बनकर, लेकिन लौटे भगवत प्रेमी बनकर। गोपियों ने परम भक्ति की दीक्षा उद्धव को दी, प्रेम की दीक्षा उद्धव को दी है। उद्धव समझ गए। गोपियों ने कहा कि तुम कहते हो मन को परमात्मा में लगाओ, अरे मेरा तो एक मन था जो कृष्ण के साथ चला गया, दूसरा मन होता तो परमात्मा में लगाते। मेरे लिए तो सर्वस्व कृष्ण है। और लौटे हैं उद्धव जी। आगे मथुरा पर जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, क्योंकि कंस के ससुर है, कंस को मारा तो ससुर क्रोधी बन गए। 17 बार आक्रमण किया। 18वीं बार आक्रमण किया तो भगवान ने कालियवन का मुचकुंद के द्वारा वध कराया। समस्त मथुरा वासियों को भगवान द्वारिका लेकर पहुंचे, क्योंकि इसका आतंक छा गया था, मथुरावासी बहुत कष्ट में थे। भगवान द्वारिका लेकर पहुंचे। बलराम जी का विवाह रेवत की पुत्री रेवती जी के साथ हुआ, और भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ है। कहते हैं कि वो रुक्मणी जी महाराष्ट्र में विदर्भ है। विदर्भ के राजा भीष्मक जी हैं। उनके 5 पुत्र हैं। बड़ा पुत्र रुक्मी है और उनकी छोटी कन्या रुक्मणी है। नारद जी से भगवान कृष्ण के विषय से बचपन में सुना था, इसलिए कृष्ण को प्रेम करती थी। यहाँ रुक्मी स्वयं ही जाकर अपनी बहन विवाह जब योग्य हुई तो शिशुपाल के साथ विवाह संबंध किया।
लेकिन भगवान कृष्ण से अतिशय चरणों में अनुराग होने के कारण जब पता चला कि शिशुपाल के साथ विवाह है, लेकिन वो तो भगवान कृष्ण को चाहती है, पत्र लिखा। पत्र के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण विदर्भ पधारे, देवी पूजन के लिए गई हैं, देवी पूजन किया है और रुक्मणी जी की इच्छा से भगवान रुक्मणी जी का हरण करके द्वारिका पहुंचे हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। आइए, जब भगवान द्वारिका पहुंचे तो दिव्य रुक्मणी जी का विवाह वहां पर महोत्सव हुआ।